अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बजट 2024-2025 के ऊपर। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा गाइस, पाकिस्तान में महंगाई पिछली कई दिहाइयों से बढ़ती चली जा रही है। इन्फ्लेशन का एक तूफान हम लोग देख रहे हैं, जो बजट के आने से पहले ही उसके इम्पैक्ट हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। जो इस साल भी यही हुआ, बजट के आने के फ़ौरन बाद कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस और उससे पहले ही उसके असरात हमें देखने को मिले। वाज़े तौर पे देखने को मिला कि चीज़ों के अंदर, रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, इसकी बड़ी वजह एक है हुकूमत का जीडीपी पर फोकस ना करना। जीडीपी की ग्रोथ के लिए हुकूमत काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन और ये टैक्स इम्पैक्ट्स और ये प्राइस हाइक्स हमें देखने को मिलते हैं। जीडीपी असल में है क्या और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर उसका क्या असर पड़ता है, आइए एक नज़र डालते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, ये एक ऐसा मेजरिंग टूल है जो कि किसी भी मुल्क की पैदावारी सलाहियत को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक सर्विस इंडस्ट्री और जो प्रोडक्ट्स हम अपने मुल्क में पैदा करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री की मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज, जो कि पाकिस्तान माना जाता है। आईटी सर्विसेज के अंदर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हैं, बाहर के असाइनमेंट्स हमें दिए जाते हैं, ये आईटी सर्विसेज के अंदर आता है, मतलब सर्विसेज के अंदर आता है। और इसी तरह से जो हम अपने मुल्क में पैदावार करते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, किसी की फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में बन रही हैं और उनको हम बाहर मुल्क में भेज रहे हैं, उससे हमारे पास डॉलर आ रहे हैं। इसका जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितना ज़्यादा हम अपनी सर्विसेज को बाहर मुल्कों में देंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर मुल्कों में देंगे, तो डॉलर हमारे पास आएगा। ये और जीडीपी बेसिकली दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेंगे। अगर हमारे पास डॉलर कम होंगे, हमारी जो फॉरेन रिजर्व हैं वो कम होते जाएंगे। इन दोनों को बैलेंस रख के चलना हुकूमत वक्त की एक जिम्मेदारी है। उसको फोकस करना चाहिए हमारी जीडीपी के ऊपर। हमारे पास जितना डॉलर मुल्क में आएगा उतना ही हमारा फॉरेन रिजर्व ऊपर जाएगा। अगर हम अपनी जीडीपी पर फोकस नहीं करेंगे, फिर हमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके पास लोन्स के लिए जाना पड़ेगा। उसका असर क्या होता है? टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। टैक्स गवर्नमेंट जो लगा रही है वो पेट्रोल के ज़रिए हमसे ले रही है, सैलरीड पर्सन के ऊपर टैक्स लगा रही है। उससे नुकसान क्या हो रहा है? आपको और मेरा हो रहा है। मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ उससे मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है? कुछ भी नहीं। बिजली के लिए मैं सोलर सिस्टम खरीद रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए मैं प्राइवेट कार्स ले रहा हूँ। इसी तरह अनगिनत चीज़ें जो हमें खुद टैक्स पे करने के बावजूद भी खरीद के लेनी पड़ती हैं। इसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा। आप रोज़ न्यूज़ सुन रहे हैं कि लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी है इनसिक्योरिटी। जॉब्स नहीं है यहाँ पे, महंगाई का एक तूफान आ चुका हुआ है। उसी की वजह से हम डेली बेसिस पे न्यूज़ सुन रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। लोगों का पूरे साल सैलरीड पर्सन का स्पेशली मेहनत करने के बाद जो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लगता है, वो नया फिस्कल ईयर आते ही वो सारा इंक्रीमेंट जो बजट से टैक्स स्लैब चेंज होता है वो उसके अंदर चला जाता है। लोग महंगाई की तूफान के अंदर पिस रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। जहां एक तरफ जीडीपी का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, टैक्सेशन के स्लैब और टैक्सेशन का ग्राफ तेजी की तरफ से ऊपर जा रहा है, उसमें मैं 70-30 का रेशियो दूंगा गवर्नमेंट और आवाम को। जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतने हम भी हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। हमारी, मुझ समेत आपकी भी, ज़्यादातर लोगों की यही होती है, हम ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। जी, हमने XYZ ब्रांड के कपड़े लेने हैं, हमने ABC ब्रांड के शूज़ लेने हैं, पर्स लेने हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका जो डॉलर है, जो आपका फॉरेन रिजर्व है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है। हमारी अपनी प्रोडक्ट्स की सेल नहीं है, हमारी अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ हो नहीं रही। हम अपने पास जो बचा कुचा पैसा है आवाम के पास, हुकूमत के पास तो वैसे ही नहीं बचा। फॉरेन रिजर्व हमारे, आपको पता है किस हालत के अंदर है। वो पैसा भी हम बाहर भेज रहे हैं सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरेस्ट कि हमें ये एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें ये एक अच्छी घड़ी पहननी है, हमें ये अच्छे शूज़ पहनने हैं। उसकी वजह से हमारे रिजर्व डेली नीचे की तरफ जाए जा रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट को अपना बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए दो ही तरीके बचते हैं, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के पास जाए और
हमारे ऊपर टैक्स लगा है, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इस बजट के अंदर भी टैक्स स्लैब्स के अंदर इजाफा हुआ, टैक्स रेट्स के अंदर इजाफा हुआ, वजह इन्फ्लेशन। उसके उसके लिए मैं और आप तैयार रहते हैं हर वक्त। हम लोगों ने बोलना छोड़ दिया है, हम लोगों ने कुछ करना छोड़ दिया है। हम लोग सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई आएगा और मुल्क को ठीक कर देगा। उस कोई ने कब आना है? हमें अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। आखिर हम कब तक इस टैक्स और महंगाई की चक्की के नीचे पिसते रहें? क्या हमें ये सब चीजें एक्सेप्ट करके जैसे जिंदगी गुजर रही है वैसे ही गुजार देनी चाहिए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइएगा आप लोगों की आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।